तो लोग इतनी आसानी से उसे स्वीकार नहीं करते हैं। आप अपने परिवार में, घर में कहीं भी कोई भी बात समाज में देखें कि नेगेटिव बदलाव हो रहा है, तो लोग उसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं या फोकस्ड हो जाते हैं। लेकिन जब आप कुछ भला काम या कुछ लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं, तो आपके वो चैलेंजेस को फेस करना ही पड़ता है। ये प्रैक्टिकल है। और ऑन पैसिव के सामने तो कितने बड़े-बड़े चैलेंजेस होंगे, ये भी हमें देखने और समझने की जरूरत है। लेकिन उन सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए मिस्टर एस मुफेरा आज ऑन पैसिव को छठे साल के इस दौर में ला चुके हैं, जहां पर हम अभी माइग्रेशन के प्रोसेस में आ चुके हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हमें पीछे भी देखने को मिले। 2020 से ये चैलेंजेस का सिलसिला शुरू हुआ था। बीच में चीजें ट्रैक पर आती रही और फिर कुछ चैलेंजेस आते रहे, क्योंकि हमेशा जब आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको कभी भी रास्ता सीधा नहीं मिलता। आप एक बस में बैठे हैं, आप मंजिल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो सड़क है, आपका जो रास्ता है, वो सीधा 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 आपको मंजिल तक पहुंचा देता है? ऐसा कभी नहीं होता है। अड़चने, रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स, बैरियर, ब्रेकर्स जरूर आते हैं। कहीं मोड़ आता है, कहीं उतार चढ़ाव आते हैं, ये चलता है। ये इट्स ए लाइफ, ये जर्नी का एक पार्ट है। उसी तरह उन पैसी के सामने भी दोस्तों बहुत सारे चैलेंजेस आए। अब आप जिस बस में बैठे हैं, आपकी बस के सामने 2-4 ब्रेकर आ गए, 2-4 कहीं और कुछ अड़चनें आ गई। अब आपकी बस का ड्राइवर ये कहे, यार मैं तो ये तो बार-बार ब्रेकर आ रहे हैं, बार-बार अड़चन आ रही है, मैं तो बस लेके ही नहीं जाता आगे। अब जब बस का चालक बस लेके नहीं जाएगा छोटी-सी अड़चनों से, और उसी तरफ दूसरा चालक ऐसा है जो अड़चनों को पार करते हुए आपको आपको मंजिल तक पहुंचा देगा, तो कैसा रहेगा? उसी तरह से मिस्टर एस मुफर्रा हमारे ओन पैसिव के इस ट्रेन के, इस फ्लाइट के वो चालक हैं, जो हर तरह की अड़चनों को फेस करते हुए, अड़चनों को दबाते हुए, कुचलते हुए, करो और मरो की स्थिति के साथ उस ट्रेन को, उस फ्लाइट को, उस बस को वो लेकर चले जा रहे हैं, जिसके अंदर 14,27,000 समथिंग फाउंडिंग मेंबर्स बैठे हैं। राइट? इट्स ए जर्नी फॉर ओनली फॉर विक्ट्री। ये वो यात्रा है जो केवल आपको और हमको और सबको जीत की तरफ ले जाने वाली है। अब वो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, नो डाउट। आगे कुछ और आएंगे, हम उसको भी क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला, ये ऑब्स्टेकल वाला ये चलता रहेगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके ड्राइविंग की सीट पर कौन व्यक्ति बैठा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हमारी ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं मिस्टर एस मुफर्रा, और आप और हम उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। राइट? अभी पीछे कोई न्यूज आई, ये से वो एम्प्लॉइज वाला ट्वीट वायरल हुआ था, आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं। ये सारी चीजें चलती रहेंगी पार्ट से, तो हमें उन सारी चीजों को लेकर किसी भी तरह से कंफ्यूजन में आने की या घबराने की आवश्यकता कतई नहीं है। इट्स ए पार्ट ऑफ प्रोसेस। कुछ लोग गलत आते हैं, कुछ लोग ठीक आते हैं। गलत लोगों की पहचान होती है, उनको साइड किया जाता है और फिर आगे बढ़ा जाता है, और ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है। और इसी तरह से ऑन पैसिव को डिजाइन किया जा रहा है, क्योंकि दोस्त माथे पे किसी पे नहीं लिखा होता कि ये अच्छा है, ये बुरा है। वो तो व्यवहार से पहचाना जाता है। जब व्यावहारिक तौर पर काम आगे बढ़ता है, तब पहचान होती है। जब परिणाम कुछ निकल कर आता है, तब पहचान होती है, और फिर उसको वहां पर रिमूव किया जाता है। उसी तरह से ऑन पैसिव आगे बढ़ रहा है। राइट? तो अभी माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है साथियों। करंट सिनेरियो ये कहता है, डाटा माइग्रेशन को लेकर आपने बहुत सारी, अभी कुछ लोगों ने वीडियो भी की हैं, रील भी मतलब वेबिनार भी किए हैं और करते रहे हैं। डाटा माइग्रेशन एक बहुत ही सीरियस टास्क है, और ये डिपेंड करता है जहां से माइग्रेशन होना है और जहां पर होना है। जहां से होना है और जहां पर होना है, यानी कि अभी अगर हम करंट करंट की बात करें, तो एडब्ल्यूएस से ओईएस, मतलब ओडब्ल्यू ऑन पैसिव डाटा सेंटर्स पर होना है। राइट? अब ये प्रक्रिया डिपेंड करती है कि दोनों टीम के एक्सपर्टीज के ऊपर, कि दोनों टीम के जो लोग हैं वो उस, और डाटा डाटा ब्रेक भी ना हो,
क्या बोलते हैं उसको, खराब भी ना हो डाटा, तो किस तरह से, बहुत ही सीरियस टास्क है ये, एक्सपर्ट्स ही इसको करते हैं और कितना समय लगता है ये कोई फाइनली बता नहीं सकता है। एक एजम्पशन ये कहती है कि अगर छोटा डाटा माइग्रेट होना है तो उसमें भी हफ्ता 10 दिन का समय लगता है, लेकिन ज्यादा बड़ा डाटा जब माइग्रेट होता है तो उसमें महीनों भी लग जाते हैं, और 1 से 2 महीने, 2 से 2.5 महीने भी लग जाते हैं डाटा माइग्रेशन प्रोसेस के अंदर, राइट। तो ये तो हो गया डाटा माइग्रेशन प्रोसेस। दूसरी बात यह है कि बैकएंड के ऊपर मिस्टर एस मुफर्रह जी ने बहुत सारी चीजों की तैयारी कर रखी है, और ज्यादा पैनिक होने की, किसी भी तरह से चिंता करने की आवश्यकता कतई नहीं है। ऑन पैसिव को लेकर हम बहुत ही मजबूती के साथ आ रहे हैं, बहुत ही परफेक्शन के साथ आ रहे हैं, पहले से ज्यादा। मिस्टर एस ने भी बोला था कि हमने बहुत सारी गलतियां की हैं। देखिए, जब आप कोई भी सफर पर चलते हैं, कोई काम करते हैं, तो गलतियां होना स्वाभाविक है, राइट। तो मिस्टर एस ने, और ईमानदार इंसान वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। मिस्टर एस ने भी वेबिनार में बोला है कि प्रीवियस टाइम के अंदर बहुत सारी गलतियां हमारे से हुई हैं, चाहे लोगों से को पहचानने को लेकर हो या कोई भी और भी बहुत सारी चीजों को लेकर, लेकिन अब हम उन गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और बेहतर तैयारी के साथ, और जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ, और मैसिव विजन के साथ, और ग्रेटनेस के साथ, और स्मूथनेस के साथ, और इजीनेस के साथ, और परफेक्शन के साथ हम ऑन पैसिव को पूरी दुनिया के सामने लेकर आने वाले हैं और लाने जा रहे हैं। तो मेरी उम्मीद और मेरा अजम्पशन ये कहता है, टेक्निकली सारी चीजों को देखते हुए, कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर सारी चीजें परफेक्शन के साथ ट्रैक पर होंगी, और ऑन पैसिव कि वो जिस चीज की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं ऑन पैसिव से, वो है रेवेन्यू, डेफिनेटली, और वो भी हमारे बीच में आना चाहिए। 2 से 3 महीने के बाद रेवेन्यू से लेकर, परफेक्शन से लेकर, सारी चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी, ऐसी हम पूर्णतः उम्मीद लगा सकते हैं साथियों। बाकी तो समय बताएगा, ज्यादा मतलब फाइनल तो डेट इसमें हम कुछ नहीं दे सकते हैं, ये आप सभी भी समझते हैं। लेकिन एक उम्मीद ये है, जैसा मेरी बात हुई थी, परसों भी हुई थी सीनियर से, तो मैं उसी के आधार पर कुछ बातें, सारी बातें तो मैं आपके बीच में नहीं रख पाऊंगा, लेकिन इतना ही बता पाऊंगा कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर बहुत कुछ बड़े स्तर पर आपको देखने को मिलने वाला है, और इस तरह से देखने को मिलने वाला है, शायद ही उसकी कभी हमने कल्पना की हो, राइट। तो ऑन पैसिव इज डेफिनेटली मैसिव गाइज। बहुत सारे बदलाव आपको ईएस में भी देखने को मिलेंगे, कुछ तुरंत देखने को मिलेंगे, कुछ समय समय पर अपडेट्स होते रहेंगे, लेकिन ये पक्की बात है कि वी ऑल आर विनर्स इन ऑन पैसिव। अभी तक हम जितने भी लोग ऑन पैसिव के अंदर हैं, हम सभी लोग विनर्स हैं, विजेता हैं, और हम दिखने के लिए पूरी दुनिया को बहुत जल्दी दिखने भी वाले हैं कि किस तरह से ओन पैसिव का फाउंडिंग मेंबर अपनी लाइफस्टाइल को जी रहा है। बिकॉज ओन पैसिव इज जस्ट नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ एक कोई कंपनी नहीं है। जब एक रिवॉल्यूशन की बात कोई करता है, तो वहां पर हमारे लिए ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है समझने और देखने की, कि रिवॉल्यूशन बोलना बहुत आसान है, बहुत आसान, क्रांति, लेकिन इसको धरातल पर लाना उतना ही मुश्किल है। आजादी की लड़ाई हमारे हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने लड़ी। कहते हैं कि अंग्रेजों से गुलामी हमने 200 साल झेली, 200 साल के बाद, उससे पहले मुगलों से और ये बाहर के आक्रमणकारियों से तो रहे हैं हम गुलाम। लेकिन जरा सोचिए, 200 साल लगे 10,000 20,000 के ब्रिटिश के सामने, और लाखों करोड़ों की जनसंख्या थी, तब भी 200 साल लगे क्रांति के जरिए। क्यों? क्योंकि क्रांति कभी भी तुरंत नहीं होती है, क्रांति कुछ लोगों के साथ नहीं होती है, और क्रांति
कुछ लोगों के लिए नहीं होती है। क्रांति अपने आप में एक मैसिव कॉन्सेप्ट है और ऑन पैसिव इज ए रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। जब हम क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यह भी रातों रात नहीं होना। हम पिछले 6 साल से उस क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करने की दिशा में काम कर रहे हैं। जब हम रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ये किसी आप मैं या 2 4 5 10 20 50 100 लाख 2 लाख साथियों से नहीं होना, राइट। ये शुरुआत ही इसकी इस दम पर हो रही है कि ये 100% लोगों के लिए सक्सेस का फार्मूला तैयार हो रहा है। रिवॉल्यूशन जब होता है जब बात जन जन तक जाती है, जन जन तक जब बात पहुंचती है और जन जन जब भागीदारी सुनिश्चित करता है, तब वो एक रिवॉल्यूशन बनता है। और ऑन पैसिव के सिस्टम को अगर आप देखें कि जिस तरह के टूल्स, इकोसिस्टम, फ्री टू यूज प्रोडक्ट्स एंड सो मेनी डिजिटल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग सिस्टम, अकॉर्डिंग टू करंट market situations, and on passive is revolution because here is a massive marketing opportunity। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी आज जब कोई भी बिजनेस आप शुरू करिए, आप क्या देखेंगे? मान लीजिए आप एक छोटी सी दुकान खोलना चाहते हैं या आप कोई एक स्टॉल भी लगाना चाहते हैं, तो आप क्या देखेंगे? जरा ईमानदारी से बताइए, किसी भी बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? हमारे साथी जो YouTube पर जुड़े हुए हैं वो कमेंट भी करते रहिए ताकि आप भी आपकी इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ बनी रहे और हमारे साथी उनको जरूर वॉच करते रहेंगे। देखिए, बिजनेस आप शुरू कर लेते हैं, पैसा आपने नहीं है तो इधर उधर से अरेंज कर लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, दुकान बना लेंगे, सारी चीज कर लेंगे, प्रोडक्ट भी भर लेंगे, देन व्हाट? उसके बाद क्या? किसी भी बिजनेस से रेवेन्यू के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कस्टमर और ग्राहक, राइट। अगर ग्राहक नहीं है तो आप कितना भी बड़ा ताम झाम खड़ा कर लीजिए भैया, आपको मक्खी मारना पड़ेगा अगर ग्राहक नहीं आया तो, राइट। यानी कि कस्टमर और इंटरनेट की भाषा में ट्रैफिक। अब हम जब ऑन पैसिव को मैसिव की बात करते हैं या ऑन पैसिव को रिवॉल्यूशन की बात करते हैं या हम ऑन पैसिव को ये देखते हैं कि ये समाज में एक बदलाव की बात कर रहा है, तो उसके पीछे हमें ऑन पैसिव के टेक्निकली पॉइंट को जहां पर समझना होगा कि किसी भी बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है ट्रैफिक, यानी कि ग्राहक, यानी कि कस्टमर। और कितने कस्टमर, कितने ग्राहक, कितना बड़ा मार्केट साइज, उतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने का दम। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। आप अपने मोहल्ले में जहां आप रहते हैं, उस मोहल्ले के अंदर एक परचून की दुकान खोलते हैं, तो संभावना आपकी दुकान पर ग्राहक आने की कितनी होगी? 2 4 5 गली के आसपास जो भी आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं, 100 200 500 मीटर के दायरे में जो लोग आएंगे, वही उनकी आने की संभावना है आपकी दुकान पर। ऐसा तो नहीं है कि 2 किलोमीटर वाले दूर का ग्राहक आपकी दुकान पर आ जाएगा उस पे। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। यानी कि एक लिमिटेशन हो गई आपके पास ग्राहक की, आपके उस सिचुएशन के आधार पर। अब वही एक वही दुकान आप एक मार्केट के अंदर जाते हैं तो वहां कस्टमर के आने की संभावना ज्यादा हो गई। हो सकता है उस मार्केट के अंदर आसपास के गांव के लोग भी आते हो, तो वो भी संभावना बढ़ गई, यानी कि कस्टमर बेस आपका बढ़ गया, आपने जगह बड़ी चुनी तो, राइट। लेकिन फिर भी कितना भी कुछ कर लीजिए, क्या आप पूरे स्टेट के कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं आप किसी बिजनेस में, प्रैक्टिकल या फिजिकल बिजनेस के अंदर? ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस के अंदर है, जहां पर आप स्टेट नहीं, आप कंट्री नहीं, आप पूरे वर्ल्ड से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। केवल और केवल ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है कि आप वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं।
और पिछले 2020 के कोरोना काल के समय ने इस महत्व को और लोगों के अंदर जागृत कर दिया है, समझ बना दी है कि ऑनलाइन बिजनेस की का क्या महत्व है और कितनी तेजी से ये डेवलप किया जा सकता है। आज आप इस ऑनलाइन के महत्व को देखते हुए ये देख ही पा रहे होंगे कि आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं। ब्लॉगर्स के रूप में लोग ट्राई कर रहे हैं। बच्चा ब्लॉगर बनना चाह रहा है ना? क्योंकि क्यों चाह रहा है? क्योंकि भैया 25-30 साल पढ़ने के बाद भी जो हम और आप नौकरी कर कर कमा रहे हैं ना, वो बड़े-बड़े ब्लॉगर आज इस इंटरनेट की दुनिया के अंदर घंटों के या दिनों के हिसाब से कमा रहे हैं। जितना आज हम अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम के 18-20 साल के बाद पढ़ाई करके बाद आज जिस इनकम पर पहुंचे हैं, उससे कई गुना ज्यादा वो लोग कमा रहे हैं जो आज इस इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हो सकता है कि क्वालिफिकेशन की के मामले में वो आपसे नीचे ही क्यों ना हो, ज्यादा पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है। आज इस सोशल मीडिया के टाइम पर देख लीजिए। अभी मैं आपको बताऊं एक उदाहरण। अभी आप एक जियो सिनेमा पर एक सेशन वो चल रहा है, रियलिटी शो चल रहा है, बिग बॉस। बिग बॉस के अंदर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देखिएगा। उसके अंदर बहुत सारे यूट्यूबर्स आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, ब्लॉगर्स आ रहे हैं। पढ़े लिखे नहीं है वो, ज्यादा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आज वो लाखों रुपया बना रहे हैं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर। तो आप किसके इंतजार में बैठे हैं? आप क्यों नहीं बना रहे हैं? ये सब क्वेश्चन सबका, मैं क्यों नहीं बना रहा हूं? किससे, हमारे से क्यों नहीं हो रहा है? तो इतना आसान है क्या? वहां भी बहुत हार्ड वर्क लगता है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, हर एक आदमी इतनी तेज जल्दी से वहां या बना लेगा। कंटेंट क्रिएटर और बहुत सारी चीजें लगती हैं। इसका मतलब क्या है कि आज इस दौड़ में भाग तो हर एक आदमी रहा है। मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, आपका भाई भी चाहता है, बहन भी चाहती है, पड़ोसी भी चाहता है, हर एक आदमी चाहता है आज हम भी इस इंटरनेट में फेमस हो जाएं या वायरल हो जाएं या पैसा कमाएं। चाहता हर एक आदमी है और दौड़ भी रहा है। आपने देखा नहीं, घर घर के अंदर कितने कलाकार पैदा हो गए हैं, कितनी रील्स बन रही हैं, कितने इंस्टा पर रील, फेसबुक पर रील। और उसके अंदर मैं भी हूँ, मैं भी बना लेता हूँ थोड़ी थोड़ी कभी कभी मैं भी डाल देता हूँ। तो हम लोग लगे हुए हैं, सभी के सभी लोग। लेकिन ये दौड़ ऐसी है कि यहाँ हर एक आदमी नहीं पहुंच पाता है, पहुंच सकता है। लेकिन इसी दौड़ के अंदर ही तो हम ओन पैसिव जैसे सिस्टम के ऊपर जी जान से लगे हुए हैं और जान कुर्बान तक करने की हद तक लगे हुए हैं। और अगर हम कहें कि हमारे रग रग के अंदर आज ओन पैसिव है, हमारा ब्लड टेस्ट करवाइएगा तो ब्लड जो रिपोर्ट निकल कर आएगी उसमें ओन पैसिव पॉजिटिव निकल कर आएगा, ब्लड ग्रुप भी राइट। क्यों? क्योंकि ओन पैसिव एक ऐसी ऑफर अपॉर्चुनिटी के साथ आ रहा है जो सबको समान अवसर दे रहा है एंट्रेंस के। फ्री में एंट्री पाइए, किसी के भी रेफरल लिंक से आप एंटर कर जाइए। समान अपॉर्चुनिटी दे रहा है इनकम की, आप फ्री टूल यूज कीजिए। आप नहीं पैसा बनाना चाहते तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के टूल फ्री यूज कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट लीस्ट माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि फ्री रजिस्ट्रेशन इज आल्सो ए ट्रैफिक। और इंटरनेट की दुनिया में फ्री ट्रैफिक जो आपकी वेबसाइट पर आता है उससे भी रेवेन्यू कमाया जाता है। और इसका उदाहरण आप फेसबुक से समझ सकते हैं। सारे फेसबुक यूजर फेसबुक को पैसा नहीं देते हैं, राइट। कुछ पेड यूजर्स होते हैं जो प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से फेसबुक पर अपना मार्केटिंग कैंपेनिंग चलाते हैं, वो पे करते हैं। लेकिन फ्री यूजर्स के रेवेन्यू से फेसबुक आज 1 मिनट के करोड़ों रुपए छाप रहा है। आप जूम का उदाहरण ले सकते हैं। 300 करोड़ के साथ यूज के करीब यूजर हैं, लेकिन उसके पेड यूजर 5 से 5 लाख के समथिंग ही हैं। 5 लाख समथिंग पेड यूजर से और करोड़ों फ्री यूजर से आज वो पर डे का 300 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जूम क्रिएट कर रहा है। तो ये सिनेरियो आप जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि आज ओन पैसिव को लेकर आपके मन के अंदर कोई भी भाव पैदा हो रहे हो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। लेकिन
आपको प्रैक्टिकली थिंकिंग ये ज़रूर करनी चाहिए कि एक हम ऑनलाइन बिज़नेस इंटरनेट के बिज़नेस में हैं, यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होना एक आम आदमी की समझ से बाहर है कि फ्री यूज़र से भी रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसा कि हमें पता लगा है ओन पैसिव में आने के बाद भी, आप जिस वेबसाइट के ऊपर जितना डाटा और जितना समय खर्च करते हैं, जितने समय के लिए जितने का डाटा खर्च करते हैं, उसका 50% रेवेन्यू जाता है ऑपरेटर के पास और 50% रेवेन्यू जाता है वेबसाइट ओनर के पास, राइट? ये एक इंटरनल व्यवस्था है, इंटरनेट की रेवेन्यू की। अब ज़रा सोचिएगा ओ कनेक्ट हमारा ओएस सिस्टम से जब लाखों, करोड़ों लोग जब यहाँ पर चाहे फ्री यूज़र चाहे वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए पेड यूज़र के रूप में आएँगे, तो किस लेवल पर एक मैसिव सिस्टम यहाँ पर क्रिएट होगा और मिस्टर एस ने सही कहा कई बार वो बोलते हैं कि वी आर द ट्रैफिक ऑफ द इंटरनेट। हम ही इंटरनेट का ट्रैफिक होने जा रहे हैं गाइस क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग ए टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को एक टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन देने जा रहे हैं अंडर वन अम्ब्रेला एंड डेफिनेटली वी आर द टोटल ट्रैफिक ऑफ द इंटरनेट इन कमिंग soon future and coming soon. That's why on passive is the future of internet and it's very charming, attractive and मार्वलस बहुत ही शानदार सिस्टम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। माइग्रेशन का प्रोसेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और 2 से 3 महीने के अंदर हमें बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी चीजें हमें ट्रैक पर देखने को मिल जाएंगी, ऐसी उम्मीद हमारे को है। और जैसा मैंने कहा कि मेरी बात हुई है, तो सारी चीजें बहुत ही परफेक्शन के साथ काम चल रही है। जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको हमारी लीगल टीम फेस कर रही है और उसको सोल्ट आउट करने का प्रयास कर रही है। और अभी तक वो जो हैदराबाद वाला मामला जो था वो सॉर्ट आउट आई थिंक वो हो चुका होगा, नहीं हुआ होगा तो 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। बाकी सारी चीजें ठीक है। मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च, आपने देखा होगा कितना पैसा खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट लेवल के साथ मिलकर काम चल रहे हैं। तो ये कोई मतलब बच्चों की बात नहीं है या कोई मजाक नहीं खेल रहे हैं या हम कोई एआई नहीं खेल रही है ऑन पैसिव कि या लोगों के दिलों से नहीं खेल रही है ऑन पैसिव इट्स ए ट्रू सिस्टम, एक ट्रू सिस्टम सत्य घटना साबित होने जा रही है। एक अच्छा प्यारा प्योर सिस्टम बनाया जा रहा है, समस्याओं से लड़ा जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बीच में बोला, काबिलियत से बड़ी होती है नीयत। एक बेहतर नीयत, एक बेहतर सोच के मालिक है मिस्टर एस मुफर्रा और एक बेहतर सिस्टम को वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। समस्याओं को हल करते हुए, चैलेंजेस को हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हम सबको भी कंधे से कंधा मिलाकर आज ओन पैसिव के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है और अपने बेहतर भविष्य को ओन पैसिव के साथ जोड़कर, सुनहरे भविष्य को ओन पैसिव के साथ जोड़कर देखने की आवश्यकता है। और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए, बिकॉज वी आर ऑन पैसिव एंड वी आर डेफिनेटली यूनिक लाइक आवर सिस्टम, इन इट टू विन इट। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की अपनी इस प्रेजेंटेशन को, अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। आप सभी उपस्थित प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। कुमकुम जी और रमेश जी एंड मुझे गैसुद्दीन जी भी दिख रहे हैं और भी हमारे एक साथी हैं, मैं उनको नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, काफी छोटा है। और भारतीय निराली जी भी हमारे साथ ही। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, मुझे ये मौका देने के लिए, आज इनवाइट करने के लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू रमेश जी। जी, wow, great, fantastic presentation, wow, माइंड फ्रेश हो गया हर्ष भाई को सुन के, लिए बहुत ही अच्छा। आपने बहुत सी चीजों के प्रकार डाला, आपने हमारे संस्कार पे भी प्रकार डाला, आपने हमारे माइग्रेशन पे भी प्रकार डाला, आपने हमारी ये आई कंपनी पे भी प्रकार डाला। बहुत सी चीजों का आपने बहुत कुछ करंट सिनेरियो में आपने बहुत कुछ हम सबके बीच रखा। थैंक यू सो मच हरीश भाई। माइंड